चलो बेटा, आज के लेक्चर में 110% वाला एक एमसीक्यू आने वाला है, जो टॉपिक का नाम है बेटा ईएमएफ सीरीज। अब ईएमएफ का फुल फॉर्म, वहां से हम टॉपिक आज का शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये एक्चुअली आपके फिजिक्स में काफी डिटेल में आएगा। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में छोटा सा फर्क है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब करंट पास नहीं हो रहा और आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट इज ईएमएफ, और उसको छोड़ दो। आज बात है बेटा ईएमएफ सीरीज। थोड़ा आपको पीछे ले जाऊं, स्टैंडर्ड 10th में एक सीरीज आती थी, एक्टिव मेटल सीरीज, था ना। अब एक्टिव मेटल सीरीज में क्या था बेटा कि वहां पे आपका जो ज्यादा एक्टिव है, यहां पे आपका एक्टिव का मतलब ये समझना है कि जो ऑक्सीडेशन अच्छे से कर सकता है खुद का। तो सारी मेटल आपको सीरीज भी याद होगी, पोटेशियम आगे है, सोडियम आगे है, कॉपर, Hg, वो सब हाइड्रोजन के पीछे है। तो ये जो सीरीज है वो कंप्लीटली वही सीरीज है, बट उल्टी, रिवर्स ऑर्डर में है। क्योंकि 10th में जो सीरीज है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बनाई गई है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो आगे, इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो आगे। तो ईएमएफ सीरीज की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इट्स अ सीरीज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिडक्शन वैल्यू जो होगी वो सबसे ऊपर, तो रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट वो ऊपर होगा, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला नीचे होगा। ये F2 है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे Li प्लस है। ओके, अब देखना, समझ रहे, एमसीक्यू में ही ये थियरी आ सकती है, बाकी कोई चांस नहीं है। अब ऊपर से आप नीचे जाओगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे? व्हाट आर द चेंजेस व्हेन वी मूव इन अ सीरीज, ईएमएफ सीरीज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम? तो व्हाट आर द चेंजेस बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल विल डिक्रीज। इट मीन्स कि रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब उसका रिडक्शन होना मुश्किल हो रहा है। अब रिडक्शन होना मुश्किल हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेबिलिटी भी कम हो रही है। Which of the following statement is incorrect for EMF सीरीज? ये एक एमसीक्यू बन गया। बताइए EMF सीरीज में क्या हो रहा है मन? ऊपर से नीचे जा रहे हो तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ऊपर जो वैल्यू है वो हाई है, मतलब ये रिडक्शन करने के लिए रेडी है ऑलवेज, और ये रिडक्शन करने का बिल्कुल ना बोल रहा है कि सॉरी। तो रिडक्शन ऊपर ज्यादा हो रहा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर होगा, और जो नीचे है वो रिडक्शन करने की ना बोल रहा है, ऑक्सीडेशन अच्छे से कर रहा है। समझे? तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बढ़ेगी। बोले यहां तक कोई डाउट है बेटा? EMF series is the descending order of reduction potential. As we move from top to bottom, the reduction potential decreases. It means now the reduction capability decreases, so oxidizing agent capacity also decreases. At the same time, other oxidation capability increases, so reducing agent capability will be increased. ये रट्टा मारने से नहीं होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एनी डाउट? ओके, अब इसका हम यूज कहां कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मान लो आपको ये वैल्यू गिवन है Mg2 प्लस /Mg, वैल्यूज विल बी गिवन टू यू, है ना बेटा?
प्लीज टेल मी Mg2 प्लस से Mg की वैल्यू यू कैन सी इन EMF सीरीज इन टेक्स्ट बुक टेबल नंबर 2.1 क्या है? -2.36। चलो सेकंड Cl2 से Cl माइनस की 1.36 और ये है 0.80। चलो प्लीज लुक एट द बोर्ड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या हुआ? ये आगे फिर ये मतलब सबसे अच्छा रिडक्शन Cl2 का होगा, उसके बाद Ag नहीं Ag प्लस, बिकॉज रिडक्शन Ag का नहीं होता, Ag प्लस और Mg2 प्लस। डन है। अब रिडक्शन पोटेंशियल ये है बेटा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सेम ही होगा। डन है। थर्ड एमसीक्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या ऑर्डर होगा बेटा? उल्टा होगा, Mg2 प्लस नहीं होगा, अब Mg होगा। Mg2 प्लस तो रिड्यूस होता है, तो उसके सामने वाला लेना है Mg Cl माइनस Ag एंड Cl। तो रिड्यूसिंग एजेंट कैपेबिलिटी सेम होगा। बोलो डन है। अब आपसे पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहां से मिल रहा है क्या? Mg। अब आप फंसोगे कहां पता है? ऑप्शन में Mg भी गिवन होगा और Mg2 प्लस भी। अगर मुझसे अच्छे से समझ के गए हो तो पता चलेगा कि Mg आएगा आंसर, Mg2 प्लस नहीं आ सकता, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बनाना है तो वही लोगे कि जो खुद को ऑक्सीडाइज कर पाए। चलो डन है। चलो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले, Cl माइनस। इसी तरह से बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे तो Cl2 एंड वीकेस्ट क्या है? Mg2 प्लस। हाँ सही है, इसमें Mg2। बोलो डन। इसमें से कोई भी एमसीक्यू बन के आ सकता है। ओके, और तो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अब मैं आपको 4 वैल्यू देता हूं एमसीक्यू नंबर 1। एक एमसीक्यू में मैंने 6-7 एमसीक्यू करवा दिए। एमसीक्यू नंबर 2 अब सिर्फ वैल्यू है और वो वैल्यू से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। निकाल के रखो बेटा, ये सब वैल्यूज मुझे चाहिए। ये गुड सेट में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। वन मिनट बेटा, ये 0.34, इसका क्या है? 1.33। अच्छा, ये 1.51 होगा। और Fe2 प्लस से Fe का 2 प्लस से Fe चलो डन है। अब क्वेश्चन गलत है, ये गलत है। -0.244 चलो बस स्ट्रॉन्गेस्ट, ये ना स्ट्रॉन्गेस्ट क्या पूछा आपसे? मान लो रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ हाउ टू सॉल्व, सीधा क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कंप्लीट ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक, प्लीज सब यहां ही देखना, टफ है। रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो ऑक्सीडेशन करेगा खुद का नहीं पता चला। जिसकी रिडक्शन वैल्यू कम है, इट मींस इट डज नॉट लाइक टू रिड्यूस इटसेल्फ, so it will try to oxidize itself, so it is very good reducing agent। और
स्लैश के यहां से आंसर करना है। ट्रिक देख लो। ओके, तो बताइए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम कौन है, कहां है? Fe, Fe, रिडक्शन पोटेंशियल। यस बेटा, ये है ना, ये कंप्लीट है। अब ऑप्शन में Fe2 प्लस बी गिवन है, Fe भी है, तो अब मेरी ट्रिक स्लैश के वहां से आंसर, तो आपका आंसर है Fe। बोलो डन है। अब इसी जगह तो इट इज डायरेक्टली प्रपोज, सॉरी ये फाइंड करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि अगर आपको वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देते हैं तो आप उसे कन्वर्ट करिए, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। कैसे पता चलेगा ये कौन सी वैल्यू है? तो इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरा लेक्चर, कि हाउ कैन वी फाइंड द गिवन वैल्यूज आर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ये है ना, कम हो रहा है। अच्छा, तो अब रिडक्शन पोटेंशियल, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो इसका आंसर स्लैश के यहां से लेना है। चलो ट्रिक बताओ बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो स्लैश के वहां से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीधा। तो बताइए रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है? ये है। अब ऑप्शन में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बट ये लेना है। तो आंसर इज MnO फॉर माइनस। डन है। चलो अब स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह वीकेस्ट पूछा है, तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई होगा, नहीं पता चला, एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये है, और उसमें स्लैश के सामने से आंसर मतलब ये। डन है। कोई भी क्वेश्चन ये ट्रिक से हो जाएगा। और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये है, और उसमें स्लैश के यहां से आंसर लेना है। सो आंसर इज Fe2 प्लस। डन है। एक एक क्वेश्चन में मैं 6 से 7 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब आपसे पूछा कि अगर मैं Fe3 प्लस को I माइनस में ऐड करूं तो क्या ये रिएक्शन होगी? स्पॉन्टेनियस है, ऐसा क्वेश्चन है। यस नो में आंसर करना है। तो सबसे पहले ये दोनों को रिएक्ट करना। अच्छा, वैल्यूज गिवन होगी, चेक इट। +3 वाली है ना बेटा, +0.7, और इसका 0.54। चलो अब रिएक्शन लिखना है, फिर कंपेयर करना है। बताइए Fe3 प्लस को लिखवाओ भाई, I माइनस से रिएक्ट करो बेटा, तो Fe3 प्लस कन्वर्ट होगा Fe2 प्लस, और I माइनस कन्वर्ट होगा I2। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, एम आई राइट? मतलब ये एनोड बनना चाहिए, एनोड पे ही तो ऑक्सीडेशन होता है, और ये क्या हो रहा है? +3 से +2 मतलब रिडक्शन, तो ये आपका क्या बनना चाहिए? कैथोड। डन है। अब वैल्यू देखो, तो वैल्यू में किसकी वैल्यू ज्यादा है? ये वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा वो कैथोड बनेगा। 4 लेक्चर से वही तो चल रहा है भाई, जिसका रिडक्शन वैल्यू ज्यादा वो कैथोड बनेगा। कॉमन सेंस की बात है कि कैथोड पे ही रिडक्शन होता है, कोई हवाई बातें नहीं है बेटा। पहले लेक्चर से बोल रहा हूं कि हमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को पकड़ के रखना है। तो बताइए ये बन रहा है आपका कैथोड और एनोड, और वैल्यू में ये कैथोड बन रहा है और रिएक्शन में भी वही कैथोड बन रहा है, तो अब आंसर आया यस, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दिस इज द बेस्ट मेथड, मतलब मैंने जो यूज किया आज तक वो ये है। प्रिडिक्शन करो तो पहले प्रिडिक्ट करो कि अगर रिएक्शन हुई तो ये होगा, उसको आप वैल्यू से मैच करवाओ।
अगर मैच हो गई तो ये रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू लेस देन है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेल्टा जी कम होती है। इसका मतलब इसका E0 सेल वैल्यू पॉजिटिव होगा, के वैल्यू नेगेटिव होगा, सॉरी के ग्रेटर देन 1 होगा। ये चार में से कोई भी एक ऑप्शन आगे पीछे कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसका E0 निकाल लो। तो जब E0 सेल निकालोगे तब आपको कैथोड माइनस एनोड करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये कैथोड, उसकी वैल्यू 0.77 माइनस 0.54, सो ओवरऑल आंसर इज 0.23 होगा ना। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। डन है, क्लियर हो रहा है? ओके। और एमसीक्यू भी ले रहे हैं। देखो फोटो खींचना हो तो खींच लो, मैं चालू वीडियो में ही डिलीट कर, 1 मिनट इसके बाद करना। अब आपसे पूछा बेटा कि क्या कॉपर के कंटेनर में ZnSO4 आप रख सकते हो? कॉपर के कंटेनर में ZnSO4 आप रख सकते हो। तो जो कंटेनर है उसे एज्यूम कर लो एनोड, कंटेनर हो इलेक्ट्रोड हो उसे क्या मान लेना है, और सॉल्यूशन को क्या मान लेना है, कैथोड। अब इसकी वैल्यूज के साथ इसे कंपेयर करो। तो इसकी वैल्यू है 0.34 और इसकी वैल्यू है -0.76। अब आपको क्या करना है बेटा, कंपेयर। तो ये दोनों में कैथोड कौन बनेगा? बेटा मैं ये बातें करते करते थक गया हूं कि जिसकी रिडक्शन अब हो गया, कुछ ज्यादा ही हो रहा है बेटा। 100 टाइम आई थिंक मैंने ये चैप्टर में आज तक 100 टाइम ये बोल चुका हूं बेटा कि जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा। अब तो आपको भी समझना है कि सर कितने दिन तक एक ही बात पे हम 6 से 7 लेक्चर ले चुके हैं बेटा। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये कैथोड बनना चाहिए, ये एनोड। ये मिसमैच कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो अच्छा है ना। सो यस वी कैन फिल ZnSO4 इन कॉपर। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही है। डोंट वरी, डालिए अंदर। रिएक्शन होती तो प्रॉब्लम होता, तो कंटेनर धीरे धीरे घिस जाता, बट यहां तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है। तो रिएक्शन नहीं हो रही है, इसीलिए इसका आंसर आएगा यस, यू कैन फिल ZnSO4 इनटू कॉपर कंटेनर, बट यू कैन नॉट फिल कॉपर सल्फेट इनटू जिंक, क्योंकि वहां रिएक्शन हो जाएगी। डन है? पिक लेना है तो ले लो, अभी वीडियो चालू ही है बेटा। बहुत बेहतरीन लेक्चर है आज का। स्टॉप क्यों? ईएमएफ सीरीज का और 2 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट। ये रिएक्शन है XY प्लस Z गिव्स XZ प्लस Y। इट मीन्स के आपके जो Z है उसने Y को रिप्लेस किया। ओके, तो आप 10th में पढ़े हो बेटा, मोर एक्टिव मेटल कैन रिप्लेस और डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल। सो इट मीन्स कि ये रिएक्शन से पता चला कि एक्टिव मेटल कौन ज्यादा है, तो Z इज ग्रेटर देन Y। ये तो हो गया। अब यहां देखो, तो Z ने X को रिप्लेस किया, मतलब Z देन X। अच्छा, यहां Y को रिप्लेस किया, X को नहीं किया। यहां X को कर दिया क्योंकि यहां दो मेटल में से कम एक्टिव ये था। समझे? आप बोलो सर यहां X को क्यों नहीं किया, यहां किया। तो यहां X को इसीलिए कर पाया क्योंकि इससे ज्यादा एक्टिव ये होगा। तो ओवरऑल समझे, एक्टिविटी सीरीज Z आगे। सही। अच्छा, यहां एक और रिएक्शन चाहिए जिससे हमें पता चले कि जो W है, मान लो यहां XZ है,
समझे? इसमें मैं W डालूं तो वो XW बना के Z को रिप्लेस कर रहा है। इट मीन्स कि W उससे भी आगे है। W ने किसे रिप्लेस कर दिया? Z। ये समझने के लिए यहाँ और कुछ मैं ले रहा हूँ PZ, क्योंकि X तो नहीं लगा सकता क्योंकि वो X को निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या कर दूं बेटा? PW। तो बताइए, तो यहाँ कौन एक्टिव हो गया? W। तो ओवरऑल क्या हुआ बना? W Z X एंड Y। सर XY में कैसे डिसाइड किया? क्योंकि Y को रिप्लेस किया, X को नहीं किया। ये एक्टिव मेटल है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ ना। एक्टिव मेटल सीरीज गिव्स ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ WZ। यही आपका आंसर। टफ लेवल है बेटा। किसने किसे डिस्प्लेस किया, वहां से आप एक्टिव मेटल सीरीज निकालोगे, वही आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीरीज हुआ और उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा होता तो ये पूरा रिवर्स हो जाता। चलो अब ये देखो, यू हैव गिवन रिडक्शन पोटेंशियल और पूछा है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, कितने स्टेटमेंट गलत है, ट्रू फॉल्स लिखना है। डन। तो इसको पहले मतलब समझो कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ X प्लस हाईएस्ट है, मतलब जब ये रिड्यूस होगा तब ये दो ऑक्सीडाइज होंगे। बोलो केस 1, X प्लस के रिलेटेड लिख लिया, पता चला। अब Y प्लस के रिलेटेड लिखो कि अगर ये रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइज होगा। डन है। और ये कभी भी रिड्यूस नहीं होगा और ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इतना ऊपर लिखो तब स्टेटमेंट में पता चलेगा। अगर वो लिखे बिना बार बार नीचे आए तो गलती ही होगी। चलो पढ़ाओ। X कैन रिड्यूस Y एंड Z, तो ये तो गलत हो गया। X कैन ऑक्सीडाइज Y एंड Z, नहीं पता चला। ओ मेरे भाई, X प्लस रिडक्शन कर रहा है ना खुद का। मैंने इसलिए पहले बोला कि ये स्टेटमेंट में दम नहीं है, ये जो पढ़ा है उसमें दम है बेटा। ये क्या बोल रहा हूं कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो रिडक्शन कर रहा है, तब ये दोनों को ऑक्सीडाइज करना है। और ये तो क्या लिख रहा है? X कैन रिड्यूस YZ। नो, X कैन ऑक्सीडाइज YZ। अभी नहीं पता चला। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ बेटा? X कैन रिड्यूस YZ। नो, X तो रिड्यूस हो रहा है, ये दोनों को ऑक्सीडाइज, तो ये आपका फॉल्स। चलो, Y कैन रिड्यूस Z। Y का तो रिडक्शन हो रहा है, वो तो Z को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये भी आपका फॉल्स। Z कैन रिड्यूस X एंड Y बोथ, तो Z क्या कर रहा है खुद का? तो यस, ये X और Y को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि वो खुद क्या कर रहा है, तो वो दूसरे का क्या करेगा? ये आपका ट्रू है। Z कैन रिड्यूस X and Y both, yes, because Z wants to oxidize itself. Read, X can oxidize YZ, yes, X can oxidize YZ. Y can reduce X, Y can, yes होगा ना, Y Z को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो Y X को रिड्यूस कर रहा है, वो आगे है ना, तो ये भी आपका सही। ये डिफिकल्ट लेवल। वापिस 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 बेटा, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ सकते, इतनी क्लैरिटी के साथ लिखा है बेटा कि Y जब रिड्यूस होगा तब ये ऑक्सीडाइज होगा, और Y ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूस होगा, तो वही तो लिखा है Y कैन रिड्यूस X बट कैन नॉट रिड्यूस Z बिकॉज वो Z को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट में आना ही नहीं है जब तक आप इसे नहीं समझे, नहीं तो नियरली इम्पॉसिबल हो गया, ये नहीं हो सकता आपसे। डन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर EMF सीरीज का सबसे डिफिकल्ट लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।